विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक पोएट हैं, उनकी पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ेंगे। एजुकेशन ऑफ नेचर जिसका मतलब है प्रकृति की शिक्षा। इस कविता में कवि जो है एक काल्पनिक लड़की लूसी के बारे में हमें बताता है। लूसी जिसे प्रकृति ने पाला है, वह 3 साल तक प्रकृति में ही बड़ी हुई और उसकी शिक्षा व्यवस्था जो प्रकृति ने की है वो किस तरह उसको बहुत सी चीज़ें सिखाई गई हैं, इसके बारे में कवि इस पोएम में बताता है। कवि कहता है 3 years she grew in sun and shower, the nature said a lovelier flower on the earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. कवि कहता है 3 years she grew, 3 years माने 3 सालों तक, सी माने लूसी, ग्रीव माने बड़ी हुई, सन माने धूप में, सावर माने बौछार में। 3 साल तक लूसी धूप और बौछार को लेकर में रहकर बड़ी हुई। देन द नेचर सेट, तब प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर, लूसी एक सुंदर फूल है, यानी लूसी जैसी सुंदर फूल की तरह लड़की कभी ऑन द अर्थ वॉज नेवर सोन, इस धरती पर कभी बोई नहीं गई है या पैदा नहीं हुई है। लूसी जैसी सुंदर लड़की इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुई है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस लड़की को मैं स्वयं गोद लूँगी। सी शैल बी माइन, ये मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और इसे मैं अपनी तरीके से एक युवती बनाऊँगी। सेकंड स्टेंजा में कभी कहता है माई सेल्फ विल टुक माई डार्लिंग बी, बोथ ला एंड इम्पल्स एंड विथ मी, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ हेवन एंड ग्लैड एंड बावर। लेखक कहता है माई सेल्फ विल टुक माई डार्लिंग बी, लूसी मेरी प्रिय बच्ची होगी। बोथ ला एंड इम्पल्स, मैं उससे ला माने नियम, इम्पल्स माने फीलिंग्स, मैं उससे नियम और भावनाएं दोनों सिखाऊंगी। एंड विथ मी द गर्ल, और मेरे साथ ये लड़की इन रॉक चट्टान में खेलेगी, प्लेन मैदान में जाएगी, इन अर्थ धरती पर रहेगी, इन हेवन माने आकाश में रहेगी, एंड ग्लैड एंड बावर, और इसके अलावा खुले स्थान और कुंजों में खेलेगी। सेल्फ फील एंड ओवर सीइंग पावर टू कैंडल और स्ट्रेंथ, सेल्फ फील माने महसूस करेगी, ओवर सीइंग माने निरीक्षण करने की, पावर माने शक्ति, टू कैंडल माने प्रेरित करने की, रिस्ट्रेंट माने नियंत्रित होने की। वह प्रकृति को देखने की, निरीक्षण करने की शक्ति नियंत्रित तरीके से और प्रेरित तरीके से प्राप्त करेगी। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, द वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग, एंड हर सेल्फ फील द ब्रीथिंग वार्म एंड हर द साइलेंस एंड द कॉम ऑफ म्यूट इंसेंसिनेट थिंग्स। सी शैल बी स्पोर्टिव, वह फुर्तीली बनेगी, एज द फॉन मन हिरन के बच्चे की तरह, यानी लूसी हिरन के बच्चे की तरह उछलती कूदती हुई चलेगी। दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, फिर वो हरे घास के मैदान को प्रसन्नतापूर्वक, ग्ली मैंने प्रसन्नतापूर्वक, क्रॉस मैंने पार करेगी, यानी हरे घास के मैदान पे खेलेगी। आर अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, या वह ऊंचे पर्वत पे जाएगी। एंड हर सेल बी द ब्रीथिंग बॉम, और वहाँ पे बहने वाली हवा उससे राहत प्रदान करेगी। बॉम माने मलहम, ब्रीथिंग बॉम माने बहने वाली हवा उससे राहत देगी। एंड हर द साइलेंस एंड द कॉम ऑफ म्यूट इंसिनेट थिंग्स, एंड हर माने उसको, साइलेंस माने शांति, कॉम माने चुप्पी, म्यूट इंसिनेट थिंग्स, म्यूट माने चुप, इंसिनेट माने निर्जीव, थिंग माने चीज़ों से, वह निर्जीव चुप चीज़ों से शांति और चुप रहना सीखेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड देयर स्टेट से लेंड टू हर, द फ्लोटिंग माने तैरते हुए, क्लाउड्स माने बादल, तैरते हुए बादल या स्वच्छंद बादल, स्टेट से लिंड टू हर, वह उनसे लंबाई उधार में प्राप्त करेगी। फॉर हर द विलो बेंड, और विलो यानी सरपत का पेड़ उसे बेंड माने झुकना सिखाएंगे। नॉर सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्ट्रेम, यहाँ तक कि वह तूफान की गति को भी देखने में असफल नहीं होगी, यानी तूफान की गति से भी कुछ सीखेगी। ग्रेस दैट सेल माउंट द मेडियंस फ्रॉम, और इससे जो सुंदरता आएगी वो उसके कुंवारे शरीर को रूप प्रदान करेगा। बाई साइलेंट सिंपैथी, वहाँ की शांत सहानुभूति द्वारा। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट सेल बी डियर, आधी रात के सितारे भी लूसी को प्रिय होंगे, टू हर मने उसके लिए। एंड सी सेल लीन हर ईयर, एंड मने और सी मने वह सेल लीन मने बढ़ाएगी, झुकाएगी, हर ईयर मने अपने कान, इन मैनी मने कई सीक्रेट प्लेस मने रहस्यात्मक स्थानों के जिन्हें लूसी अपने कानों को कई प्रकृति के रहस्य स्थानों को जानने के लिए अपने कानों को खुले रखेगी। वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवर ड्राउन, और उस स्थान पे जाएगी जहाँ पे छोटी नदी, रिवलेट्स मने स्मॉल रिवर, डांस द वेवर ड्राउन, घूमड़ घूमड़ कर नाचती हुई बहती है।
एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उस वहाँ पर जो सुंदरता, उसकी कलकल बहने वाली नदी, मर्मरिंग साउंड माने कलकल बहती हुई नदी से जो सुंदरता उत्पन्न होगी, सेल पास इन टू हर फेस, और उसके चेहरे के पास से गुजरेगी, यानी उसके चेहरे को सुंदर बनाएगी। एंड vital feelings of delight shall her rear from to stately height, her virgin bosom swell, such thoughts I Lucy will give, while she and I together live here in this happy dell। एंड विटल, विटल माने जीवनदायिनी, फीलिंग माने भावना, डिलाइट माने आनंद की, सेल रियर हर फॉर्म, जीवनदायिनी जो आनंद की भावना है वो उसके शरीर को निर्माण करेंगी टू स्टेटली हाइट, और वो लंबाई प्राप्त करेगी। हर वर्जिन बुजम स्वेल, उसका वक्षस्थल, बुजम मन वर्जिन माने कुमारा, वर्जिन माने वक्षस्थल, स्वेल माने उभरेगा, उसका कुमारा वक्षस्थल उभरेगा। सच थॉट्स यानी लूसी बड़ी हो जाएगी, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव, जब वह और मैं साथ साथ रहेंगे, हेयर इन दिस हैप्पी डेल, डेल माने घाटी में, इस सुखद या आनंददायी घाटी में। लास्ट स्टेंजा में कभी कहता है दस नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा। द वर्क वॉज डन, जो लूसी का पढ़ाने का काम था वो पूरा हो गया है। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, लूसी ने अपनी ज़िंदगी की दौड़ को बहुत जल्दी पूरा कर लिया है। सी डाइड, वो मर गई है। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई है। दिस हीथ, दिस कॉम, इस वीरान, इस शांत, एंड क्वाइट माने चुप, सीन माने दृश्य में, वह इस वीरान, शांत और चुप दृश्य में मुझे अकेला छोड़ गई है। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, उसकी स्मृतियाँ मेरे साथ हैं। एंड नेवर मोर विल बी, और वह मेरे साथ अब कभी नहीं होगी, यानी लूसी कवि से बिछड़कर दूर चली गई है।